राहुल और प्रियंका गांधी को। और साथ ही साथ अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हाथरस कांड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जाहिर सी बात है, एक कदम आगे चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इससे पहले कि कांग्रेस इसे और बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे, इस पर सीबीआई डिमांड करे, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही प्रिवेंटिव मेजर जिसे कहते हैं वो लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हाथरस कांड की अब सीबीआई करेगी जांच। बड़ा फैसला। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अरविंद, ये तो प्रिवेंटिव स्टेप हो गया। इससे पहले कि कांग्रेस किसी तरह से और मुद्दा बड़ा बनाए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सीबीआई को जांच दे दी। निश्चित रूप से आपने देखा जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं टीवी स्क्रीन पे, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और किस तरीके से प्रियंका गांधी उनके साथ बातचीत कर रही हैं, उनके गले लग के। पीड़ित की माँ और पीड़ित के जो लोग हैं, पीड़िता जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो अपना दुख बांट रहे हैं। सरकार को लग रहा था कि इसमें राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखिए अलग अलग जगहों पे धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार जो एक भीड़ है वो हाथरस की तरफ से आगे बढ़ती जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने अभी जो डीजी एसीएस होम, ये सारे लोग जो हाथरस गए थे, उनसे उन्होंने पूरा फीडबैक किया, वहां की रिपोर्ट दी और रिपोर्ट लेने के बाद जैसे ही राहुल और प्रियंका गांधी वहां पहुंचे, घोषणा कर दी गई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाएगी और अब किसी को राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और शायद यही कारण था कि सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। बिल्कुल, अब ये केवल प्रोसीजर बाकी रह गया है कि कब केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर मुहर लगाती है। लेकिन ये तय है कि अब जो सीएम योगी ने ट्वीट करके हाथरस कांड की सीबीआई जांच के आदेश देने की जानकारी शेयर की है। जाहिर सी बात है, अब इसके बाद कुछ खास बचता नहीं है कांग्रेस के लिए या फिर और भी कोई ऑपोजिशन पार्टी के लिए कि वो किसी तौर पे और कुछ बड़ा डिमांड करें। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर यही हो सकता है अरविंद कि कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब कर लें। निश्चित रूप से मायावती ने पहले ही मांग की थी कि इसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो और अब हमें ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि पार्टियां हैं तो राजनीति होंगी। और अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश देख के सारी मांगों को एक तरीके से बंद कर दिया है। बिल्कुल अरविंद, अब गेंद कांग्रेस के पाले में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दी है और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस प्रेशर में होगी, क्योंकि उन्होंने जिस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि कुछ खास बचा नहीं है उनके पास करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। ऐश्वर्या जैन मेरे सहयोगी अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं हाथरस से। ऐश्वर्या, वहां पर एक्शन तो अभी खत्म हो गया है, लेकिन क्या पता चल पाया है कि परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या बातचीत की? कैमरे पे आकर बाहर उन्होंने कुछ बोला, लेकिन परिवार के अंदर क्या उन्होंने बोला? जब बंद कमरे में बातचीत चली थी, लगभग 1 घंटा मीटिंग चली। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। क्योंकि सुबह से ही परिवारजनों से भी जब हम बात कर रहे थे तो पीड़िता के भाई का भी ये कहना था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमें हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन पर या उत्तर प्रदेश सरकार की इन्वेस्टिगेशन पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है और हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, माफ करेगा, जब उनसे मुलाकात करने पीड़िता के परिवार हाथरस पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर संभव मदद हम आपको करने के लिए तैयार है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मदद हम करेंगे। और एक बंद मुट्ठी में राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार को, पीड़िता के पिता को एक चेक दिया जो अनडिस्क्लोज अमाउंट है, जो पीड़िता का परिवार भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरीके से संवेदना व्यक्त करी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने और उन तक हर मुमकिन कोशिश ये रही कि उनको साहस दिया जाए इस परिवार को, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को खोया है। लगातार ये बातें लगभग 40 से 45 मिनट तक उन्होंने इस पीड़िता के परिवार के घर
घर पे समय बिताया और ये भी कहा गया कि अगर आगे चल के भी कोई भी दिक्कत इस परिवार को आती है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके आगे भी साथ खड़े रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लगातार अब कल भी हमें बताया गया है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आने के लिए यहाँ पर हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, वो यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जो काफी सक्रिय चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका डेलीगेशन भी यहाँ आकर इंटरेस्टिंग बात ऐश्वर्या आपने बताई। और ये जो चेक वाली बात है, अमाउंट हालांकि कुछ दिनों में पता चली जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी ने बंद मुट्ठी में एक चेक दिया पीड़िता के परिवार को। आप नजर बनाए रखिएगा, हम बार बार आपके पास आते रहेंगे इस पर और अपडेट्स के लिए।